जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिकरदू टीवी के साथ आपका मेज़बान कासिम भट्ट एक बार फिर दरिया सिंध की लहरों पर सवार जो है मुखातिब हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान राजा ज़करिया अली ख़ान मकबून साहब। इनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि जश्न नौरोज़ और योम पाकिस्तान की जो कलरफुल तकरीबात का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? रिवायती आपको नज़र आता है कि नया कोई इसमें जो है आपको इवेंट जो है दिलचस्प नज़र आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो ये इलाक़ा भी खूबसूरत, इस इलाक़े के तमाम कल्चर भी खूबसूरत। मैं ज़िला इंतज़ामिया का एक बार फिर शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि हमारे सकाफ़त को ज़िंदा रखने में इनकी बहुत बड़ी किरदार है। वो अगर ना हमारे यहाँ, आपको पता है कि नीमुल्लाहों की वजह से हमारे बहुत सारे यहाँ जो हमारा कल्चर है उसको ख़त्म किया है। सही, आप जानते हैं ना, जैसा कि हमारा बांसुरी बजाना, बांसुरी बजाना आपको पता है ना, जो सुन्ना कहते हैं हम लोग, सुन्ना, ये पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। ये पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होता था। जैसा कि आप बल्तिस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं, बहु मरियम का। जी बिल्कुल। बहु मरियम को वाक़यात आपको पता है कि बहु मरियम चतराल ने इस इलाके पर हमला किया तो बहु मरियम को यहाँ से अगवा किया गया। सही। तो बहु मरियम ने दियोसाई से यहाँ का किसी कोई ख़ास वज़ीर था, उसके साथ उसने पैगाम भेजा कि मेरे साथ मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं, मेरे चाहने वालों को कहो कि मैं खुश हूँ, मेरे न चाहने वालों को कहो कि मैं खुश हूँ, चाहने वालों को कहो कि मैं तकलीफ़ में हूँ। तो उस वज़ीर ने आके हमारे बुर्गे नाला का ऊपर वाला चोटी से, उस वक्त बुर्गे नाले के नीचे एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ पर हमारा पोलो खेलता था। तो वहाँ से चोटी से उसने इसी बांसुरी के ज़रिए नीचे पैगाम दिया। तो गुड वज़ीर, वैसे मजाकन लोग उससे गुड वज़ीर इंतहाई दाना किस्म का बंदा था वज़ीर ने वो समझ लिया। समझने के बाद किसी को ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। वज़ीर ने अचानक ग्राउंड से घोड़े को टर्न किया, सीधा गया, उसके पीछे दूसरा घोड़ा वाला गया, फिर पूरा खिलाड़ी तमाम जितने हजरात थे वो भी पीछे, फिर पूरा कौम उनके पीछे गए। आपको पता है कि तारीख़ शाहिद है कि दियोसाई में एक बहुत बड़ी जंग हो गई। वहाँ चतरालियों को शिकस्त देने के बाद बहु मरियम को आज़ाद लाया। तो बहु मरियम के अगवा का वाक़यात इस कौम तक पहुँचाने में इसी सुनने का बहुत बड़ा किरदार है। बाकी ये इधर से बजाता था तो दूसरे हल्के में जो सुनता था वो उधर से बजाता, फिर तीसरे हल्के में सुनता, इस तरह ये पैगाम रसानी के लिए इसी तरह जो इवेंट्स अभी चल रहे थे, पोलो था, आपका महफंग था जो बड़े अरसे से ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको दोबारा जो है इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। जी सर, अभी हमारे यहाँ मिसाल अंडा लड़ाते हैं। आम लोगों को पता नहीं है कि अंडा लड़ाने का क्या मकसद है। ये इलाके की गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। ये गरीब से गरीब तबकात हमारे यहाँ अंडा लड़ा के, आपको पता है ना कि गरीब से गरीब तबकात भी शाम को कुछ ना सही तो कम से कम एक लड़का एक दर्जन अंडा जो है ना, हाँ, वो इस्तेमाल, यानी कि ये मार्च का महीना ऐसा महीना है, ये खून तब्दील होने का टाइम है। तो इसमें महज और महज बच्चों को अंडा खिलाने का एक बहाना है, जो बाकी ये कोई गुनाह नहीं है। इस तरह हमारे लोग नासमझी में हमारे यहाँ बहुत सारे सकाफत को, जिस तरह गड़ग्यांखलू, अब लोगों को पता नहीं कि गड़ग्यांखलू लोग आम समझते कि ये कोई डोम होगा, मोन होगा, इस तरह समझते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। जो यहाँ ज़िक्र हरीब होते हैं, बाकायदा इसमें नात होते हैं, इसमें हमत होते हैं। यहाँ इलाके की पुराना, आप एक गड़ग्यांखलू को आप गौर से सुने, एक एक बन में आपको एक एक तारीख़ मिलेगा। बिल्कुल सही। जी। आज इन तमाम को ज़िंदा रखने में ज़िला इंतज़ामिया और आप जितने साफ़ी बरादरी जो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये कौम पर एक किस्म का एहसान है। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर वज़ीर राजा ज़करिया अली ख़ान मकबून साहब। कमिश्नर बल्तिस्तान भी हमारे साथ इस कश्ती में मौजूद है, दरिया सिंध की लहरों पे। इनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये बड़ा मुश्किल काम था, बहुत सारी हर्डल्स थी जिसकी तरफ सीनियर वज़ीर साहब ने भी इशारा किया, इसके बावजूद बड़ी कामयाबी से ये प्रोग्राम आप लोगों ने इसको कंटिन्यू किया और आज ज़ख कंपटिशन था जिसको हमने भी देखा और बहुत सारे लोगों ने भी देखा। तो आप सारे इवेंट्स में आपने कैसे मैनेज किया इसको? ये जो इवेंट्स जो आप देख रहे हैं, एक तो हमने सबसे पहले तो इसको हमने मंसूब किया अली सतपारा के नाम से, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, अपना डिप्टी कमिश्नर करीमदाद चुगताई साहब की क़यादत में, और अपना हमारे असिस्टेंट कमिश्नर शिराजी साहब और शर्जील साहब, ये सारी इनकी मेहनत है और इनका तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम है। हमारी जो इनिशियल मीटिंग इसमें हुई थी, उसमें हमारा फोकस यही था कि हम जो यहाँ की कल्चरल जो पुरानी जो एक्टिविटीज़ हैं और जिस तरह से कल्चरली या हिस्टोरिकली ये अयाम मनाए जाते हैं, उसको हम उसकी सरकारी सतह पर हम उसकी
सरपरस्ती करें। तो उसमें हम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और अब तक जो है जो नौरोज़ की जो है उसमें हम अपने आप को हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं कि इसको हमने सरकारी सतह पर इसको काफ़ी हमने कोशिश की कि इसको हम आगे बढ़ाएं। और इस पे कल चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान ने भी इसको नेक्स्ट ईयर से कैलेंडर इवेंट बनाने का इसका ऐलान किया। तो इंशाल्लाह अगले साल से हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से ये तमाम एक्टिविटीज़, जिसकी तरफ राजा ज़करिया साहब ने भी इशारा किया कि काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे होती थी, छोटी ऐसी गेम्स और ऐसे जो छोटे छोटे जो महल्ले लेवल पे या गांव लेवल पे जो हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, तो इनके साथ भी, राजा साहब के साथ भी हम बैठेंगे, आप लोगों के साथ भी बैठेंगे। और ऐसी तमाम चीज़ें जो यहाँ पे होती रही हैं, सदियों पहले होती रही हैं, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको रिवाइव करें। डेफिनेटली इसमें आप लोगों की हमें गाइडेंस रिक्वायर्ड होगी। दो बातों का खुसूसी तौर पे कमिश्नर साहब और राजा ज़करिया अली खान मकपन साहब ने भी जिक्र किया। एक तो इस पूरे इवेंट को, जश्न नौरोज़ और यौम पाकिस्तान को, हमारे आलमी शोहरत याफ्ता कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा से मंसूब कर दिया गया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सिकरदू हाफिज़ करीमदाद चुगताई साहब। सर, बड़ा मुश्किल टास्क था और हमें बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता था कि बैक वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को भी आपने अटेंड करना है और इवेंट्स को भी कंटिन्यू रखना है, तो कैसे मैनेज किया सर, कुछ बताइएगा। अगर आप ये मालूम कर लें कि लोगों के दिल जज्बात क्या हैं तो उनको एनालाइज करना आसान हो जाता है। तो वो इलाके जहाँ शदीद सर्दी पड़ती है वहाँ लोगों के अंदर नौरोज़ मनाने के फितरी जज्बात होते हैं। और आपको पता है नौरोज़ को यौमुल फितरत भी कहते हैं। ईरान में सिजदा बदर तकरीबन 13 दिनों की तकरीबात जारी रहती हैं। उज़्बेकिस्तान में 1 महीना रहता है। हमारे यहाँ इसका बहुत ज़्यादा लोगों में रुझान है, लेकिन इसकी कोई सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं थी। तकरीबन 2 महीने पहले कमिश्नर साहब ने हमें टास्क किया, वज़ीर आला साहब ने हमें बताया, तो उसके बाद से हमने अपने शुरू कर दिया। तो इसमें हमारे एसी साहब, शराई साहब हैं, एडीसी साहब हैं, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िली इंतज़ामी है, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों को जो कल्चर, सकाफ़त, स्पोर्ट्स जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको हमने एंगेज किया, उनको सपोर्ट किया। तो ये बेसिकली लोगों ने ये काम किया है। हमने उन्हें कुछ रिसोर्स प्रोवाइड किए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो लोगों का जो एक टैलेंट है, उनके जो एक महारत है, वो सामने आ गई है। तो उसी में से एक जो आज एक्टिविटी हुई है, ज़ख कंपटीशन जो हुआ है। ज़ख पुराने ज़माने की हम यहाँ की एक बोट होती थी, तो उसको रिवाइव करने के लिए एज अ स्पोर्ट तो उस पे काम किया गया। तो आज माशाल्लाह हमारे 2 कैटेगरीज़ में 20-25 लोगों ने हिस्सा लिया और हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला बढ़ता चला जाए। और इस ज़ख की सबसे खूबसूरत बात ये है, पहले भी ये मुकाबले होते थे लेकिन वो ब्लाइंड लेक या किसी लेक में होते थे, इसको हमने इंडस में कराया। बिल्कुल, तो ये सबसे अहम बात है। थोड़ा रिस्की भी था, हमारे फायर ब्रिगेड, हमारे रेस्क्यू, हमारी मेडिकल टीम्स सारी यहाँ मौजूद थी। तो माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हुआ। और आपने देखा कि हमने शब नौरोज़ भी मनाई, जिसने नौरोज़ मनाया, पोलो मैच हुआ, सीएम साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए। तो इसी तरह हम सीएम साहब ने इसको कैलेंडर इवेंट भी डिक्लेयर किया। उनसे हमने गुजारिश की कि हर साल स्कर्दू में ये तकरीब होनी चाहिए और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो स्कर्दू की आवाम, बल्तिस्तान की आवाम, साफ़ी बरादरी और जितने भी यहाँ के फ़नकार और खिलाड़ी हैं और हमारे अदबी लोग हैं, उन सब के ताउन से ये सब चीज़ें मुमकिन हुई हैं। हाँ, तो बस मैं स्कर्दू की आवाम को बहुत मशकूर हूँ। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर वज़ीर राजा ज़करिया अली खान मकपन, कमिश्नर बल्तिस्तान शुजा आलम साहब, डिप्टी कमिश्नर जो है हाफिज़ करीमदाद चुगताई साहब। 2 बातें मैंने पहले भी अर्ज़ किया, एक तो इसको चीफ मिनिस्टर साहब ने कैलेंडर इवेंट में शामिल करने की यकीन दहानी करवाई, ऐलान कर दिया है। दूसरी बात यह थी, ये पूरा जो मेगा इवेंट था इसको हमारे लेट कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर दिया गया है। और तीसरी बात ये होगी कि एक नारा होगा सर, उसका जवाब हम सब ने देना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान।